नमस्कार दोस्तों। और बताइएगा कि हालचाल आपके सब मजे में हो। हाँ बेटा, देखो देखिए आज पढ़ने पढ़ते हैं, ठीक है। 10.1, ठीक है। हाँ, पहले जल्दी फटाफट इसको क्या कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। फिर चलते हैं। हाँ, देखो बेटा। हाँ, पढ़ने पहले इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना आपको। क्या बोल रहा है ये महात्मा। वर्त के किसी बिंदु पर, वर्त का कोई एक बिंदु ले लो। पहले तो वर्त बना लेते हैं भाई। पहले क्या बना लेते हैं, हम एक वर्त बना लेते हैं, ठीक है। आपने एक वर्त बना दिया, ठीक है। देखो, हमने एक वर्त बना दिया, ठीक है। हाँ, इसके किसी बिंदु पे, इसका कोई भी बिंदु ले लो आप। देखो जैसे मैंने बिंदु ले लिया ये रहा। तो बताया ना, वर्त बिंदुओं से मिलकर बना होता है ना, बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो इसने बोला है एक वर्त है, इसकी किसी बिंदु, किसी भी बिंदु, है ना, कोई एक बिंदु ले लो। इसका नाम दे दिया हमने सी दे दिया, ठीक है। इस सी बिंदु पे क्या करना है, किसी बिंदु का मतलब नाम दे दिया हमने सी पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। स्पर्श रेखा खींचनी है, इसके ऊपर क्या खींचनी है बेटा, आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। देखो मैं खींच देता हूँ एक स्पर्श रेखा। इस बिंदु पे मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। खींच दिया आपने, एक स्पर्श रेखा खींच दी। हाँ, जो स्पर्श बिंदु है, इसका मतलब है स्पर्श बिंदु किससे कहते हैं, कोई बताएगा मेरे को। ए, और ये क्या हो गया, बिंदु बी। ये हो गया बेटा बिंदु बी। हाँ, अब स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, देखो ये रेखा में ये उपनिष्ठ बिंदु आ रहा है ना बेटा, ये रेखा के अंदर भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है नहीं, ये स्पर्श बिंदु है। ये क्या है बेटा, स्पर्श बिंदु है, ठीक है। हाँ, पॉइंट ऑफ कनेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट। हाँ, कनेक्ट या कॉन्टेक्ट, ये है स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु कौन सा हो गया बेटा, सी। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। अरे स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा, अब आपको पता है, इसका केंद्र ले लेता हूं मैं ये। तो ये क्या है, जो जाने वाली रेखा है वो त्रिज्या पे क्या होती है बेटा, लंब होती है। त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। जो ये रेखा है वो त्रिज्या के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। ये मान लेते हैं ओ, ये। हाँ, आपको ये सिद्ध करना है बेटा, जो त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। देखो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, हमारी जो राम प्रक्रिया है वो तो कर लेते हैं, पहले जो दिया है, ठीक है। दिया है, क्या क्या दिया है आपको, ठीक है। हाँ, आपको दिया है केंद्र, केंद्र ओ वाला एक वाला वर्त पर, है ना, वाला वर्त पर, वर्त पर बिंदु वर्त के, ठीक है। केंद्र ओ वाला वर्त के, देखो पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। वर्त के पर स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, ठीक है, खींची गई है। ये चीज तो दी आपको, जो केंद्र ओ है, ठीक है। हाँ, इसका कोई स्पर्श बिंदु, इसके केंद्र ओ वाला वर्त है, ठीक है। वर्त के बिंदु, वर्त का कोई बिंदु है सी, इस पे क्या है, एक स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, ठीक है। अब देखो देखिए आगे। हाँ, अब आपको क्या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या आपको सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं भाई। हाँ, आपको सिद्ध करना है जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंबवत होती है। जो त्रिज्या है ओ सी, वो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। ये लंबवत का चिन्ह है, तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। अब देखो देखिए बेटा, मैं एक रचना कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक प्यारी सी एक रचना कर रहा हूँ। देखो कैसी रचना, देखो आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या लिया है, एक इस बिंदु पे क्या लिया है, एक बिंदु ले लो कोई भी है ना, क्यू बिंदु ले लो, कोई भी ले लो। हाँ, इस बिंदु पे क्या है, एक बिंदु लिया मैंने, एक बिंदु लिया है, रचना में लिख रहा हूं मैं।
ना, ठीक है। हाँ हाँ, स्पर्श रेखा AB रेखा पर, AB रेखा पर, AB रेखा, AB रेखा पर एक बिंदु Q लिया, ठीक है। एक बिंदु क्या लिया हमने, Q लिया। इस बिंदु Q को आप किससे मिलाओगे, बिंदु O से मिलाओगे। इस बिंदु Q को आप किससे मिलाओगे, बिंदु O से मिलाओगे, ठीक है। दिख रहा आपको, तो मैं दिखा देता हूँ, देखो। इसलिए इसको हमने किससे मिला दिया, बिंदु O से मिला दिया, ठीक है। तथा इसे केंद्र O से मिलाया। इससे क्या मिलाया बेटा हमने, केंद्र O से क्या किया हमने, मिलाया, ठीक है। आगे होगी बात में, ये तो आपको दिया है। केंद्र O वर्त वाला क्या है, एक केंद्र है, इसके स्पर्श बिंदु, इसके किसी एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, टेंजेंट लाइन खींची गई है, ठीक है। तो आपको निश्चित करना है जो रेडियस है उसके टेंजेंट लाइन के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, ठीक है। हाँ, अब रचना हमने क्या किया है, हाँ, एक इस बिंदु, इस जो AB रेखा है, जो स्पर्श रेखा है, इसके ऊपर हमने एक बिंदु Q लिया है जो वर्त के क्या है, बाहर स्थित है। इस बिंदु Q को हमने क्या कर दिया, O से मिलाया, ठीक है। अब एक बार इतना नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई, हाँ शेयर तो करो क्लास को, इसमें कहने की क्या बात है। देखो मैं इसको यहाँ पे पकड़ूंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है भाई, ठीक है। आपने नोट तो कर लिया होगा। अब मेरे को एक बात बताना, ये बिंदु क्यों लिया। आप देखो, आप एक बात बताना, कोई भी है दुनिया में, जितनी भी कोई भी रेखा है, मैंने आपको सामने एक पॉइंट दे दिया, आपके सामने क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया। इस रेखा की दूरी बतानी, इस पॉइंट से रेखा की दूरी। अब देखो, देखिए कोई कोई प्राणी है, वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे नापेंगे रेखा की दूरी, ऐसे नापेंगे, है ना, ऐसे नापेंगे। अब देखो देखिए, हाँ, जो देखो देखिए दिमाग वाला प्राणी है, ये लड़कियों की बस की बात नहीं है। दिमाग वाला प्राणी क्या करेगा, वो सीधी शॉर्टकट दूरी नापेगा इससे। आगे बात में, इस बिंदु से रेखा की जो दूरी होगी, जो न्यूनतम दूरी होगी, वो क्या होगी बेटा, इसके ऊपर लंबवत होगी। जो शॉर्टकट होती है सीधी दूरी, यार इसका मतलब है सीधी दूरी को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो बिल्कुल सीधी दूरी होगी, वो इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के ऊपर वो दूरी क्या होगी, लंबवत होगी ना। हाँ, ये क्या है बेटा, न्यूनतम दूरी है। ये क्या है, न्यूनतम दूरी। ये देखो, इससे ये ज्यादा आएगी, ये भी ज्यादा आएगी, ये भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। आप कौन सी भी दूरी ले लो, ये दूरी ले लो, ये दूरी ले लो, ये सारी ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये दूरी जो रेखा से बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लंबवत है, वो दूरी सबसे कम आएगी। इसका मतलब है ये दूरी क्या होगी, इस रेखा के ऊपर क्या होगी, लंबवत होगी। आगे बस में, जो ये दूरी है OC है, जो AB रेखा के ऊपर क्या होगी, लंबवत होगी। आगे बात में, क्योंकि ये क्या है, न्यूनतम दूरी। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति कर लेते हैं। हाँ भाई, हाँ लिखना है, देखो देखिए इसमें लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जो कि, हाँ भाई, क्योंकि वर्त के, वर्त के बाहर क्या है, स्थित है। बिंदु Q वर्त के बाहर क्या है, स्थित है। तथा, तथा बिंदु C वर्त पे क्या है, वर्त पर स्थित है। वर्त पे क्या है, ये स्थित है। ये जो वर्त पे स्थित है, इसका मतलब है जो वर्त है, देखो मैं आपको ये फिर से समझाता हूँ। एक बात बताओ, जो वर्त पे, जो वर्त पे स्थित होंगे बिंदु, देखो मतलब है ये केंद्र हो गया, इसका क्या हो गया, ये केंद्र हो गया। जो वर्त पे बिंदु स्थित होंगे, वर्त या वर्त के अंदर या वर्त पर स्थित होंगे, उनकी दूरी जो वर्त के बाहर होंगे उनकी दूरी से कम होगी हमेशा। एक बिंदु है वर्त के बाहर स्थित है, एक बिंदु वर्त पे है,
अब एक बार एक बिंदु मान लेते हैं, एक और, ये भी वर्त के क्या है, बाहर स्थित है। अब एक और बिंदु मान लेते हैं जो ये वर्त के क्या है, बाहर स्थित है। आगे बात समझ में, इसका मतलब है जो वर्त के बाहर स्थित होगा उनकी दूरियां क्या होगी, ज्यादा होगी। जो वर्त पे स्थित होगा उसकी दूरी क्या होगी, कम होगी। आगे बात समझ में, ये समझ रहे हो ना, जो वर्त के बाहर हैं लोग, आगे बात समझ में, हाँ, उनकी दूरियां क्या होगी, ज्यादा होगी। जो वर्त पे होगा उसकी दूरी क्या होगी, कम होगी। आगे बात समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना आपको, देखो। जो नाटक हो रहा है इसका, एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ देखो दी, हाँ देखो, हाँ भाई, देखो देखिए, हमने बोला है चूंकि बिंदु वर्त के बाहर स्थित है, बिंदु क्यू वर्त के बाहर है और बिंदु सी वर्त पे स्थित है, इसका मतलब है जो ओ क्यू दूरी होगी, वो ओ क्यू दूरी होगी, वो ओ सी से क्या होगी, ज्यादा होगी। ओ सी से क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे बात समझ में, इसका मतलब है ओ सी दूरी है, ओ सी दूरी है वो कम है किससे है, ओ क्यू से। इसका मतलब ये दूरी कम है, इसका मतलब है, इसका मतलब है ये क्या है, अरे वर्त के बाहर कौन से भी दो बिंदु ले लो। देखो वर्त के बाहर आप ये बिंदु ले लो यहाँ पे, ये बिंदु ले लो यहाँ पे, ये बिंदु ले लो आप यहाँ पे, कौन से भी बिंदु ले लो, ये न्यूनतम दूरी आएगी। ये जो ओसी है, क्योंकि ये सारे बिंदु क्या है, वर्त के बाहर है, ये सारे बिंदु क्या है बेटा, वर्त के बाहर है। इसका मतलब है ओसी दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी। जो न्यूनतम दूरी होती है वो रेखा पे ऊपर क्या होती है, लंबवत होगी। ठीक है, हाँ, हाँ, अब लिखते हैं, देखो देखिए बेटा, हाँ ओसी दूरी न्यूनतम है, ठीक है। हाँ मैं लिख देता हूँ आगे, देखो, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम, रेखा की न्यूनतम दूरी, ठीक है, रेखा की न्यूनतम दूरी, रेखा पे क्या होती है बेटा, रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। अब देखो, अतः ओ सी, ठीक है, ओ सी केंद्र, केंद्र ओ से ए बी रेखा की, ए बी रेखा की न्यूनतम, न्यूनतम दूरी है। क्या है बेटा, ए, इस पॉइंट से ए बी रेखा की क्या है, ये न्यूनतम दूरी है। आपको पता है जो न्यूनतम दूरी होती है बिल्कुल सीधी शॉर्टकट दूरी होती है। न्यूनतम का मतलब शॉर्टकट दूरी। शॉर्टकट दूरी कैसे होगी, जो बिल्कुल सीधी होगी। जो सीधी होती है वो क्या होती है बेटा, रेखा पे क्या होती है, लंबवत होती है। अतः लिख दो आप, अतः जो ओ सी है, ओ सी है वो किसके ऊपर लंबवत है, ए बी के ऊपर क्या है, लंबवत है। आगे होगी बात में, एक बार नोट कर लिया जाए, ठीक है। हाँ बेटा, ये आपकी प्रमेय होगी, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसके बाद में, हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है, 10.1 पे। हाँ बेटा, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। और आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई। हाँ मेरे लाल नंद गोपाल, तेरे को ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय, सी यू।